हेलो एंड वेलकम टू अल्फाजो का कारवा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों का जो प्यार था, जो सपोर्ट था आफ्टर आई स्टार्टेड दिस सीरीज, और आप लोगों ने जो मेरे को फीडबैक्स दिए, जो अमेजिंग सजेशंस दिए, आपका जो ऑब्जर्वेशन था थ्रू आउट, जो फर्स्ट पॉडकास्ट में मुझे ये सब एक जो फीलिंग आया है, आई फील सो ग्रेटफुल दैट आई हैव यू पीपल एज माई ऑडियंस। तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपके आगे भी जो एक्सपेक्टेशंस होंगे वो मैं फुलफिल कर पाऊँ। आई एम एबल टू फुलफिल। तो आई होप कि आपको कहीं ना कहीं ये मदद करे। और ऐसे भी लोगों का मुझे मैसेजेस आए हैं कि वो इस फेज में जा रहे हैं शादी के, और उनको ये जब वीडियो देखा तो उनके काफ़ी सारे जो आइडियाज़ थे, जो थॉट्स थे, वो क्लियर हुए हैं एंड इट इज़ हेल्पिंग देम। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर मी। और मेरा जो एक इंटेंशन था कि आई वॉन्ट टू मेक अ इम्पैक्ट विद माई फर्स्ट पॉडकास्ट, वो आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पॉडकास्ट की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में, लेकिन हम लोग उसको उतना सिग्निफिकेंट नहीं समझते। रीजंस बहुत सिंपल है कि हमारे लाइफ में जो चीज़ एग्जिस्टिंग चल रही है उस पर हम इतना ध्यान देते नहीं है, और हम लोगों को सिग्निफिकेंट लगता नहीं हो जब तक वो चीज़ मिसिंग ना हो या फिर वो चीज़ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। सो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न डे फ्रेंडशिप्स। और फ्रेंडशिप की बात सुनते ही मुझे एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है वो हमारे जनरेशन का और पहले की जनरेशन का जो फ्रेंडशिप का डेफिनेशन था वो बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि पुराने ज़माने में फ्रेंडशिप एक बहुत अलग इमोशन था, एक बहुत अलग तरीके से कन्वे होता था। लेकिन आज के ज़माने में सब चीज़ें चेंज हो चुकी है ड्यू टू द एवर चेंजिंग पेस ऑफ लाइफ। जो हमारा कन्वीनियंस बढ़ गया है उसकी वजह से फ्रेंडशिप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो सोशल मीडिया हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, मैं उस चीज़ों में अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और वो बहुत बेसिक है, सबको पता है उसके बारे में। उसके बारे में मैं अलग ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जो आपको पता नहीं है। तो ये मॉडर्न डे फ्रेंडशिप के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट अ फ्रेंडशिप इन दीज टाइम्स। और ये जो डेफिनेशन मुझे मिलेगा ये मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का डेफिनेशन होगा, क्योंकि आप अगर एक रूम में भी अगर दो लोगों से पूछ लो कि आपके लिए फ्रेंडशिप का क्या मायने है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। मतलब किसी इंसान के लिए वो सिर्फ मोमेंटरी फ्रेंडशिप होगा। लाइक मोमेंटरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि इट इज़ जस्ट टेम्पररी, लेकिन मोमेंटरी का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो कॉलेज में आपके साथ है, या फिर अगर कोई आपके फ्रेंड्स है जो आप जिसके साथ आप चाय पीते हो या फिर ट्रैक्स पे जाते हो, आपके लिए हर एक पर्पज़ के लिए अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। तो ये फ्रेंड्स जब आप उनके साथ रहते हो तो आप बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन जब आप वो उस फेज से निकल जाते हो, मतलब अगर आप आपके दोस्तों का चाय पी के निकल गए तो आप वापस उसके बारे में तब सोचोगे जब आपको वापस अगली बार चाय पीना हो, तब आप उसके बारे में सोचोगे। तो वो जो फ्रेंडशिप्स है वैसा एक तो किसी के लिए फ्रेंडशिप होगा, या फिर दूसरा वैरायटी आता है जिसमें मैं आता हूँ। उसमें ऐसा होता है कि फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने लाइफ में कि पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स और फैमिली का फ़र्क। आपको हर स्पेशल ओकेजन पे वो फ्रेंड चाहिए, आपको हर स्पेशल ओकेजन या फिर हर स्पेशल चीज़ आपको शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। एक मोमेंट जो आप बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी हो, इवन द स्मॉलेस्ट हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और मैं उस कैटेगरी का इंसान हूँ। तो ये हमारे दो जो बहुत बेसिक मैंने डिफरेंसेस बताए हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं फ्रेंडशिप में आजकल। सो वो जो आपके जवाब होंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उस पर अगर मैं बात करने जाऊँगा तो बहुत बड़ा एक अलग सा पॉडकास्ट बन जाएगा। लेकिन मैं आज जो बातें करने वाला हूँ वो अलग चीज़ों पे है। तो आपको ही जब कमेंट्स आप पढ़ोगे लोगों के तो आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरीके के फ्रेंडशिप हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं ये स्टेट करना चाहता हूँ कि हमारे आज के ज़माने में इट इज़ अ डिजिटल एज, और हम लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ना बाय द कंटेंट दैट वी वॉच, सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, तो हम लोग इसमें जो बॉन्ड्स रहते हैं, जो फ्रेंडशिप्स रहते हैं, या फिर अलग अलग तरह के जो एक रिलेशनशिप्स रहते हैं बिटवीन पीपल, नॉट लव रिलेशनशिप्स बट रिलेशनशिप्स आउट ऑफ इमोशन। वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप या वॉट एवर इट इज़। तो हम लोग इस सबको बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि हम उसको इतना ज़्यादा इम्बाइब करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप एक स्टार स्टडेड फ्रेंडशिप लगे, वो हमारा सोशल मीडिया पे झलकेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसकी जो वैल्यूज़ है जो उसमें दिखाए जाते हैं वो हम इम्बाइब कर पाते हैं अपनी लाइफ में या फिर अपने फ्रेंडशिप्स में। क्योंकि आजकल 4 चीज़ों में मैंने देखा है कि ये फ्रेंडशिप जो है बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो गया है। और ये 4 चीज़ें अगर आप भी सोचेंगे कि आपको भी दिखेंगे, आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको।
सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स। ये मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ों में आपको दिखेंगे। मतलब अगर आप उनके बर्थडे पे अगर आप स्टोरीज या फिर पोस्ट ना डालो तो उनका अचानक आपके लिए जो फ्रेंडशिप वो जागी हो जाएगी, और वो लोग आपको पूछेंगे कि अरे तूने स्टोरी नहीं डाला या फिर पोस्ट नहीं डाला। या फिर अगर आप कोई प्लान बना लो, आप उनको इंक्लूड ना करो, तो वो लोग सोचेंगे अरे यार इसने मेरे को इंक्लूड नहीं किया, एक ऐसा दोस्त है मेरा। वेरएज साल भर आप उनको दिखो ना दिखो, लेकिन सिर्फ वो आपकी गलतियां निकालने के लिए या फिर मटेरियलिस्टिक चीजों में आपके साथ रहना चाहते हैं। मतलब अगर आप कोई बड़ी चीज अचीव करते हो तो दे वांट टू बी देयर विद यू जस्ट टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस। उनको बाकी आप तेल लेने जाओ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके इमोशनल जो डाउनफॉल्स है तभी उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। आपका अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है दे वोंट कम टू हेल्प यू। मतलब अगर आप उनको बोलो भी ना कि भाई मेरे फैमिली में ऐसा ऐसा इशू हो गया, मुझे मदद चाहिए, वो बोलेंगे हाँ हाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद वो फोन जैसे ही रखेंगे उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। दे वोंट इवन गिव इट अ थॉट कि इसको मेरी मदद चाहिए थी, मैं मदद करूं। नहीं, वो सुन के छोड़ देंगे। आपको एक तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने उसको बोल दिया है, लेकिन वो उस पर कुछ वर्क कर ही नहीं रहे। तो ऐसी दोस्ती आपको मिलेगी कहीं ना कहीं आपके आसपास, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह है। और ऐसे लोगों को आपको सिर्फ सावधान रहना है कि आपको ऐसे लोगों पे कितना ट्रस्ट करना है, फिर कितना ज्यादा इन लोगों को ध्यान देना है या फिर प्रायोरिटाइज करना है। मैं नहीं बोल रहा कि दोस्ती खत्म करो, तो आपको जितना हो सके आप कीजिए आपके साइड से, लेकिन इन लोगों के लिए आई वोंट सजेस्ट कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कीजिए, क्योंकि दे वोंट वैल्यू इट उतना। आप उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, लेकिन दे वोंट इवन कंसिडर थिंकिंग अबाउट इट बिफोर बिट्रेइंग यू। ये ऐसे लोग हैं, सो बी सेफ फ्रॉम देम। सेकेंड कैटेगरी के जो लोग हम लोग मिलेंगे वो फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस वाले। मतलब टाइम आएगा उनको जब भी आपसे कुछ काम होगा वो आपको याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। अदरवाइज अदर देन दैट अगर उनको आपसे कोई काम नहीं है तो कभी आपको फोन नहीं करेंगे, ना मैसेज करेंगे आपके बारे में पूछने के लिए, या फिर बाकी सब तो छोड़ दो, आपको बर्थडे भी विश नहीं करेंगे। लेकिन वो जगह कब होता है, तब जब उनको कोई काम होता है आपसे। मतलब अगर उनको कुछ चीज चाहिए तो आपकी याद आ जाएगी। वेरएज आपके सॉरोज में वो आपके साथ ही नहीं है। यू नेवर हैव द कॉन्फिडेंस कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा होगा जब मेरे को जरूरत होगी। आपको पता है कि लेकिन इसको जब काम होगा तो ये मेरे पास जरूर आएगा। तो ऐसे फ्रेंडशिप का मायने क्या है, क्योंकि वो फाउंडेशन ही नहीं है उस फ्रेंडशिप का कुछ। फाउंडेशन सिर्फ उस आदमी के लिए जिसको कन्वीनियंस के टाइम पे आपकी याद आती है। और आपको ऐसे फ्रेंड्स जब मिले ना, तो एक बात याद रखना कि आपको भी उनके साथ सिर्फ टेम्पररी रहना है। You just have to have a good face when you meet them, when you interact with them. Otherwise आपको इतना ज़्यादा उससे अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को उनके लिए ज़्यादा ऐसे एडजस्ट मत किया करो, क्योंकि आप एक लेवल आ जाएगा जब आप खुद पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे कि अरे मैं उसके लिए हेल्प नहीं कर पाया, whereas that person never considered you a real friend. थर्ड कैटेगरी का जो एक फ्रेंडशिप्स है, that is a friendship where you expect a lot from people but you don't contribute yourself at all in that friendship. ऐसी जो एक फ्रेंडशिप होती है उसका एक एग्जांपल है कि आप समझ लो कि मेरा दोस्त मेरे लिए हमेशा साथ हो, मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे प्रॉब्लम्स में खड़ा रहे, या फिर अगर मैं उसको कुछ काम बोलूँ तो मेरा काम कर दे। लेकिन आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उस फ्रेंडशिप में? आर यू डूइंग द सेम थिंग फॉर दैट पर्सन? मुझे नहीं लगता कि ऐसे हर कोई करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ एक्सपेक्ट करते दूसरों से कि इसने मेरी मदद करनी चाहिए थी, या फिर उसने कहीं ना कहीं ये गलत कर दिया, ही शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर मी। लेकिन अगर आप उसी जगह पे होते तो आप उसके लिए वो सब नहीं करते। सो ऐसी फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो या फिर इवन यू आर ऑन द गिविंग एंड एट मेनी टाइम्स, बट आपको वो नहीं मिलता तो डिसअपॉइंटमेंट आता है। और उससे कैसा है ना, वो एक आपका अगर ग्रुप में है या फिर ग्रुप में आप कुछ ऐसा होता है एक स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ, तो ग्रुप का पूरा एक बॉन्डिंग हिल जाता है, वो ग्रुप में क्रैक्स आने लग जाते हैं और उससे पूरा ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्रुप का माइंडसेट डिस्टर्ब होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स एंड यू टेक प्रॉपर स्टेप्स इन रिपेयरिंग देम और एटलीस्ट लिविंग विद देम, so that you are not affected at any point significantly. और जो चौथा वाला पार्ट है वो एक एस्पेक्ट है फ्रेंडशिप का जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि आप ग्रांटेड लेने लगते हैं अपने फ्रेंड्स को। और ग्रांटेड आप फ्रेंड्स को किसी भी रीज़न के लिए ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर आप उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज वो हमेशा रहे, आपने कैसे बिहेव किया उनके साथ तो भी आप ग्रांटेड लेने लग जाएंगे उस फ्रेंड को। लेकिन ये ग्रांटेड वाला पार्ट सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तब लगने लगता है जब आपके ज़िंदगी में कोई और आ जाता है। और कोई और से मेरा मतलब है कि कोई पार्टनर आ जाए या कोई आप रिलेशनशिप ले आओ अपने लाइफ में, तब आपको सबसे ज़्यादा हिट करेगा कि आप अपने फ्रेंड को कितना ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हो या फिर इफ यू आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ इट।
तो जब भी वैसा हो तो आपको ये समझना है कि योर फ्रेंड शुड ऑलवेज बी अ थर्ड व्हील इन योर लाइफ और इन योर रिलेशनशिप, ही शुडंट बी अ स्पेयर व्हील। जब भी वो रिलेशनशिप काम ना करे तब आप उस फ्रेंड को याद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगी तो फ्रेंडशिप का क्या फायदा? वो सबसे प्योर जो एक बॉन्ड होना चाहिए एक इंसान के लाइफ में, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर आप वैसे रख करने लग जाओगे अपने सारे दोस्तों के साथ, कि आप उसको जब भी आप रिलेशनशिप में हो तो आप उस फ्रेंड को एकदम दूर रख दो, लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप से बाहर आओ या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपके आपके फ्रेंड की याद आती है कि नहीं मुझे इस फ्रेंड के साथ रहना है या मुझे इससे बात करनी है। नहीं, दैट शुडंट बी डन। और ये गलती हम सब कहीं ना कहीं करते हैं, बिकॉज वो नया जो एक एक्सपीरियंस रहता है रिलेशनशिप का या पहले पहले प्यार का, वो कभी ना कभी हमसे ये सब गलतियां करवाता है, नोइंगली और अननोइंगली। लेकिन अगर आप ये गलती रिपीट कर रहे हो तो मैं उस गलती के लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो, आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा आप हर्ट कर रहे हो। और ऐसा जब भी आप करोगे ना तो वो फ्रेंडशिप कभी बैक टू स्क्वायर वन कभी जा ही नहीं पाएगी द वे इट वॉज बिफोर, क्योंकि वो कोर में उस फ्रेंडशिप को हिला देता है पूरी तरीके से। आपके रीजंस होंगे, वैलिड होंगे, नहीं होंगे, यू डोंट नो, लेकिन वो फ्रेंड हर्ट हो जाएगा आपका और यू डोंट वांट दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो ना हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आप फ्रेंड का हाथ कभी ना छोड़ो। इसी बात पे एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि किसी ने कहा था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे जनरेशन के साथ, कि बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स में कम एंड गो बट द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विल ऑलवेज स्टे फॉर योर लाइफ। और ये जिसको पता है कि ये डायलॉग क्या है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आई एम श्योर दैट दे आर स्माइलिंग आफ्टर हियरिंग दिस, क्योंकि ये जो डायलॉग है मैंने बहुत सालों बाद सुना है, जब आई वॉज सपोज टू हियर दिस, लेकिन मैंने बहुत सालों बाद सुना है जस्ट बिकॉज आई नेवर वॉच दैट कंटेंट जो जिसमें से ये रेफर किया गया है। एंड जिसको पता है ये क्या है, जस्ट गिव अ बिग, आई विल जस्ट से कि आप एक हार्ट डाल दो कमेंट्स में, just so we know that we share the similar kind of love for similar kind of content। आप अपने दोस्तों को जब भी ग्रांटेड लेने लगो ना, तो एक याद रखना कि आपके दोस्त आपके साथ पहले भी थे, जब भी रिलेशनशिप था नहीं था, एंड दे ऑलवेज हैड योर बैक। अगर आप उनको रिलेशनशिप में आते ही छोड़ दोगे ना, तो उनको हमेशा ये एक कमी खलती रहेगी कि उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है या दे इन्वेस्टेड देयर टाइम इन द रॉन्ग पर्सन। अगर आप उनको रिग्रेट देना चाहते हो जिंदगी भर के लिए, तो फिर आप लोग फ्रेंडशिप करते क्यों हो? ऐसे लोग मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब आप किसी का हाथ पकड़ लेते हो जस्ट बिकॉज आपके पास दूसरा कोई और नहीं है या फिर देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन जैसे ही कोई और आपके पास आता है तो आप ये हाथ छोड़ देते हो। दिस इज नॉट डन, दिस इज अ बिग बिग रेड फ्लैग जो आपको हमेशा याद रखना है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया होगा कि मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में। ट्रू हो सकता है वैसे यार, उसमें वो भी गलत नहीं है, बट यहीं पे एक और पार्ट आता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड को समझना चाहिए दैट ही ऑल्सो हैज़ अ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट रिलेशनशिप। उसको समझना चाहिए कि देयर शुड बी अ लिमिट कि वो कितना आपके लाइफ में इंटरफियर करे या कितना आपके क्लोज आए उस एक फेज में जब आप रिलेशनशिप में हो या फिर जब अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर वो उस जगह पे होता है जहाँ पे आप हो या फिर आपका पार्टनर है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई तीसरा बंदा मेरे पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है। एंड ही इज सपोज टू मेक द पार्टनर कंफर्टेबल विथ हिज प्रेजेंस इन योर रिलेशनशिप, विथ हिज फ्रेंडशिप एंड ऑल। क्योंकि अगर आप ये भी एक और रेफरेंस में दे रहा हूँ किसी और मूवी से, तो उसके लिए भी आपको एक हार्ट डालना है इफ़ यू रिलेट टू दैट, कि अगर आप रिलेशनशिप में घुसने से पहले अगर आप अपने दोस्त के साथ कुश्ती खेल रहे होगे तो अब अभी भी आप कुश्ती नहीं खेलोगे। बचपन में वो सब बातें सही लगती थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी विद टाइम, क्योंकि आपके लाइफ में जो फैक्टर्स है वो चेंज हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि आपके लाइफ में जो कंटिजेंसीज है वो डिफर कर रही है, तो उसी हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड को, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आता है, जब अपोजिट जेंडर्स के फ्रेंडशिप्स होते हैं। मतलब अगर सपोज मैं हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं किसी लड़की का दोस्त हूँ, तो मुझे ये समझना पड़ेगा एंड आई एम सपोज टू हैव अ सर्टेन थॉट प्रोसेस कि मुझे उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, मेरी जो गर्ल बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्रायोरिटाइज करना है। आई शुड मेक माई गर्ल बेस्ट फ्रेंड एंड माई गर्लफ्रेंड बोथ इक्वली कंफर्टेबल विथ ईच अदर्स प्रेजेंस, वेर एज ये भी मुझे समझना है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है उसको थोड़ा प्रायोरिटी एक्सपेक्टेड होगी ओवर माई बेस्ट फ्रेंड, और वो एब्सोल्युटली मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी समझ में आना चाहिए कि यार दैट इज इंपॉर्टेंट एट सर्टेन एज।
क्योंकि मुझे अगर इफ आई एम सीरियस अबाउट दैट रिलेशनशिप विथ माई गर्लफ्रेंड तो आगे जाके मुझे पूरी जिंदगी उसी इंसान के साथ बितानी है। मेरा दोस्त हमेशा रहेगा, लेकिन वो दोस्ती में अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए, वो फैक्टर रहता है हमेशा। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दोस्ती में तो मज़ा ही नहीं रहेगा दोस्ती में। तो ये बेस्ट फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना और उसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी की रिलेशनशिप रुइन कर सकते हो, क्योंकि आपका फ्रेंड आपको छोड़ेगा नहीं। शायद कई बार ऐसा होगा कि आपका फ्रेंड आपको छोड़ेगा नहीं जस्ट बिकॉज यू आर सो इम्पोर्टेंट टू हिम, लेकिन वो अपनी रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज यू नेवर टुक अ स्टेप बैक एंड यू नेवर क्रिएटेड दैट कंफर्ट जोन विथ देयर पार्टनर। सो प्लीज थिंक इफ यू वांट दैट टू हैपन विथ योर फ्रेंड, क्योंकि हो सकता है कि वो सच में खुश हो उस रिलेशनशिप में, लेकिन जस्ट बिकॉज यू डिडंट मेक श्योर दैट हिज पार्टनर वॉज कंफर्टेबल विथ यू, यू आर रूइनिंग एवरीथिंग। सो प्लीज गिव इट अ थॉट। उसके बाद आता है पार्ट की जहाँ पे आता है कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा एक फ्रेंडशिप में, जहाँ पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, अपने फ्रेंड के लिए वो फीलिंग्स डेवलप करने लगते हो कि आपको लगता है कि नहीं मुझे ये बंदा पसंद आने लगा है, आई एम स्टार्टिंग टू फॉल इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड और माई फ्रेंड। ये फेज में हम लोग डाइवर्ट करेंगे दो मेन पॉइंट्स पे, वेयर योर बेस्ट फ्रेंड इज इन अ रिलेशनशिप और वेयर योर बेस्ट फ्रेंड इज नॉट इन अ रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं इजी पार्ट पे जाऊंगा जहाँ पे ही इज नॉट इनटू अ रिलेशनशिप, ही और शी इज नॉट इनटू अ रिलेशनशिप। तो उस पार्ट में आपको अपना फीलिंग्स, जब आप श्योर नहीं हो कि आप एक्चुअल में प्यार है या इट इज जस्ट इन्फैचुएशन टेम्पररीली, क्योंकि होता है ऐसा कई बार कि सिचुएशंस होते हैं जब आप लो हो या फिर आपको खुशी बांटनी किसी के साथ, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बांटते हो एंड जस्ट बिकॉज दे आर देयर यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं ये बंदा स्पेशल है मेरे लिए। ऐसा हो सकता है वो, लेकिन वो टेम्पररी फीलिंग है। तो जब भी आपको ऐसे फील हो तो आप अपना बेस्ट फ्रेंड को आप बता दो कि मुझे ऐसे ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं, और आप मैच्योरली उस पर डिस्कस करो। और जब भी आप वो फीलिंग्स एड्रेस करोगे अपने फ्रेंड के सामने तो आपको उसी दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा, उसी वक्त आपको दिमाग में स्ट्राइक होगा कि नहीं ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आप जब उसको बताओगे तो आपको दिमाग में घंटियां बजने लग जाएगी कि ये जो फीलिंग है ये सीरियस वाली नहीं है, ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, टेम्पररी निकलने वाली है, फेड अवे होने वाली है। और जैसे ही वो आपको क्लियर हो जाएगा तो आपकी लाइफ आगे और इजी हो जाएगी। अगर वो जेन्युइन है तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी गुड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अहेड विथ योर बेस्ट फ्रेंड विच इज नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं है तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि नहीं हमारी फ्रेंडशिप अच्छी खासी चल रही है, हमको उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लाना है, और इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको मैच्योरली हैंडल करें आगे जाके। अब आते हैं दूसरे पार्ट में जहाँ पे आपका फ्रेंड या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप में और आपको उसके लिए फीलिंग्स आने लगे। तो ऐसे केस में मेरा ये सजेशन होगा कि आप पहले खुद श्योर हो जाओ कि आपको उसके लिए क्या फीलिंग्स है। इज इट कंप्लीटली जेन्युइन एंड आई हैव फॉलन इन लव विथ हर और हिम, या इट इज जस्ट टेम्पररी। क्योंकि अगर वो टेम्पररी है तो आपको उसको बता के सब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सब मेसअप नहीं करना है, क्योंकि उसके थॉट्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे, उसकी रिलेशनशिप पे वो रिफ्लेक्ट होगा और उसकी अच्छी खासी जिंदगी तबाह करके आप भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो आपको भी उसी दोस्ती के साथ नहीं देख पाएगा। तो आप पहले श्योर हो जाओ कि आपको उसके लिए क्या है। अगर सिर्फ इन्फैचुएशन है तो आप उसको बताओ ही मत, लेकिन अगर वो जेन्युइन कुछ फीलिंग है, आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लगता है कि मैं उस इंसान को डिजर्व करता हूँ और मैं उसे खुश रख पाऊंगा, तो ऐसे टाइम पे भी आपको आपके जो फीलिंग्स है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताना है शांति से बैठकर। और इसमें दोनों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उनसे एक्सपेक्ट ना करो कि वो इमीडिएटली आपके जो फीलिंग्स है उनको एक्नॉलेज करे और वो अपने पार्टनर को छोड़ दे जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है। ऐसा नहीं होगा। यू आर एट एन एज वेयर यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा होगा ऑब्वियसली कि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और तुम उनके लाइफ में सिर्फ एक फ्रेंड हो। ऐसे टाइम पे अगर आप उन पे ये एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि नहीं इसको मेरे साथ ही रहना चाहिए, अगर मैं उसको फीलिंग्स बताता हूँ, तो नहीं, वैसा नहीं होने वाला। और ऐसे टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बेस्ट फ्रेंड पे भी ये होगी कि वो भी मैच्योरली हैंडल करे और ये समझे कि आपने ये जो उनको बताया उसमें बहुत ज़्यादा करेज लगा एंड टू टेल यू एवरीथिंग, कि आपने उनको कन्फेस कर दिया दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए। तो दे शुडंट मेक यू फील कि यू आर बिट्रेइंग देयर ट्रस्ट और समथिंग लाइक दैट। दे शुड एड्रेस दैट, दे शुड मेक यू कंफर्टेबल कि ठीक है तुझे अगर फीलिंग्स है मेरे लिए तो आई अंडरस्टैंड, बट आई एम नॉट लुकिंग एट इट द सेम वे। और अगर आप ऐसा कुछ समझ में आता है आपको कि आप ऐसे बोल रहे हो किसी को कि यू नीड टू बी कंफर्टेबल, तो गिव देम सम टाइम। अगर वो चाहते हैं कि वो थोड़ा स्पेस ले ले जस्ट बिकॉज कि आपकी फ्रेंडशिप अफेक्ट ना हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गिव देम दैट टाइम।
आप उनको टाइम दो सो दैट दे कैन डिस्टेंस देमसेल्व्स, दे कैन जस्ट गेट यू आउट ऑफ देयर सिस्टम, एंड देन व्हेन दे आर बैक टू बीइंग न्यूट्रल, जस्ट बीइंग फ्रेंड्स विथ यू, तब अगर आप वो आ सके तो बेटर है। तो आपकी फ्रेंडशिप भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये क्लियर थॉट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेर इन मोस्ट ऑफ द केसेस वैसा नहीं होता कि आपकी फ्रेंडशिप बैक टू नॉर्मल आ जाए, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी अगर आप वो फ्रेंड को गंवाना नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो फीलिंग्स एड्रेस ही ना करो, क्योंकि अगर आप वो फीलिंग्स एड्रेस नहीं करोगे तो आपके अंदर रह के वो टॉक्सिक बन जाएगा पूरी तरीके से, और आप फिर गलत चीज़ें करने लग जाओगे। आप कोशिश करोगे कि आप अपने फ्रेंड की रिलेशनशिप तोड़ दो, या फिर आप उनके लाइफ में एक ड्रिफ्ट लाने की कोशिश करोगे जिसमें उनके पास ऑप्शन ना होगा और उनको आपको हाथ पकड़ना पड़े। नहीं, वैसी फ्रेंडशिप का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप है उसको उसी तरह से रहने दो, उसमें और ज़्यादा आप कुछ मैं बोलूँगा फ्यूजन लाने की कोशिश मत करो। फ्रेंडशिप एक ऐसा बॉन्ड है ना जो अगर सही ढंग से हमारे लाइफ में इन्फ्यूज़ हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है लाइफ में। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। आई एम ब्लेस्ड टू हैव ग्रेट फ्रेंड्स हु हैव ऑलवेज स्टूड बाय मी, हु हैव ऑलवेज हैड माई बैक, एंड आई एम ऑफ दैट पर्सन। मैं दोनों टाइप के मेरे फ्रेंडशिप से, मतलब मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैं जिनके साथ कुछ चीज़ें करता हूँ, लाइक मैं चाय पीने उनके साथ ही जाता हूँ। आई हैव अ पर्टिकुलर फ्रेंड्स हुम आई गो आउट फॉर अ टी विद, या फिर मेरे ऐसे जो दोस्त हैं जिनके साथ मैं कैफ़े हॉपिंग करता हूँ, मतलब मैं अलग अलग जगहों पे जाके खाना खाता हूँ, या फिर वी शेयर अ सिमिलर काइंड ऑफ पैशन फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज़ या और ट्रैक्स। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं और ये सभी दोस्त मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मेरा ज़्यादा दोस्त है या कम दोस्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि अगर मेरे कुछ दोस्त मेरे ज़्यादा क्लोज है, इट इज़ बिकॉज वी शेयर अ मोर सिमिलर वे ऑफ थॉट्स, दैट इज़ वाई दे आर क्लोजर टू मी। लेकिन वो जो मेरा सेम फ्रेंडशिप का इमोशन है, अगर आप मेरे फ्रेंड हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू शुड नो दैट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी मेरी मदद लगे तो आई विल बी देयर फॉर यू। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैं आपको रोज़ नहीं मिल रहा हूँ, या फिर अगर आपको किसी प्लान में या फिर किसी मेरे ओकेजन पे नहीं बुलाता, या फिर अपने बर्थडे में मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट ना करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट इट मेक्स यू एनी लेस ऑफ अ फ्रेंड। और जो लोग भी मुझे दिल से जानते हैं वो जानते हैं कि आई ऑलवेज मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ ऑल माई फ्रेंड्स। और यही आपको समझना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूरा 100% दे रहे हैं कि वो आपके साथ दोस्ती रख पाए, अपनी मेंटेन कर पाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं इसने मुझे हर जगह बुलाना चाहिए, अगर फ्रेंड बोल रहा है तो नहीं, वैसा नहीं होने वाला। बिकॉज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड वॉट योर क्लोज्ड फिस्ट ऑफ फ्रेंड्स इज, एंड वॉट इज अ अदर काइंड ऑफ बॉन्ड इन अ फ्रेंडशिप, जहाँ पे यू शेयर सम स्पेशल मोमेंट्स विथ दोज पीपल एंड दैट इज व्हेन यू आर हैप्पी। लेकिन अदरवाइज देर इज़ अ लाइफ, देर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल दैट पर्सन लाइक्स टू हैंग आउट विथ। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पॉइंट पर, इसी थॉट के साथ मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ। एंड आई होप कि आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। आई होप कि आपको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, एंड आई विश फॉर यू। एंड अगले जो हमारा पॉडकास्ट होगा उसके लिए भी आप वेट कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको भी उतना ही एक्साइटिंग बनाने के लिए। एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें, शेयर एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट माई चैनल। अल्फाजों का कारवां चालू रहेगा इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।